वक्फे के बाद इफ्तार लाउंज में दोबारा शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, आज दो बहुत ही अच्छे बच्चे हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं। पहले भी हमारे फर्स्ट ब्लास्ट शो पे आ चुके हैं। वेरी डेडिकेटेड, वेरी कमिटेड मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर करते हैं अपना काम, अपना टाइम, अपनी एनर्जी पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए। तो आइए मिलते हैं कोमल बलोच से, साकिब बख्शी से। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम वालेकुम साकिब। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वक्त निकाला दोबारा इस साल आके हमसे बात करने का। ज़कात में बुरा असर हुआ है इस दफ़ा, क्योंकि सैलाब ज़दगान के हवाले से ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग अपनी ज़कात उनकी तरफ भेज रहे हैं। तो आप लोगों ने भी वो पिंच फील किया है इस साल? जी बिल्कुल, हमारे काफ़ी सारे डोनर्स जो हैं दे हैव इधर या तो उन्होंने कुछ पोर्शन अपना ज़कात फ्लड विक्टिम्स को दिया और कुछ ने तकरीबन पूरी अपनी ज़कात फ्लड विक्टिम्स को दिया। आप तो कितने पैसे खर्च करते हैं साल के, एज इन ज़कात के जो आपके फंड्स आते हैं, हमारा वो सालाना अंदाजन कितना आता है आपके पास नॉर्मल ईयर में? तकरीबन 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। और 3.5 करोड़ में से आप कितने पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं? इट वेरीज, लेकिन लाखों मरीज जो है वो इस्तेफादा करते हैं। लाखों मरीज आपके हो जाते हैं। तो अगर आपको इस साल वही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको तकरीबन वही 40-50% मिला होगा ऑफ व्हाट यू यूजुअली गेट। तो इसका मतलब है कि लाखों के बजाय अब आप हजारों पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ। जी, दूसरा ये कि हमें पूरा साल फिर और ज़्यादा डिफरेंट कैंपेन्स करनी होंगी, डिफरेंट तरीक़ों से हमें फंड जनरेशन के लिए डिफरेंट वेज हमें ढूंढने पड़ेंगे ताकि हमारा ईयरली एक्सपेंडिचर जो है वो हम मीट कर सकें। सही। एक कॉल भी है आपके लिए, तबस्सुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? जी बिल्कुल बहन, ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज हम आपकी बात सुन रहे थे और हम अरसा दराज से आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमेशा, आज आपने एक ऐसी, हेलो जी जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आप बता रही थी आज आप कोई मोटी ताजी बात बता रही, तो खाते पीते घरों के लोग बहुत मोटे ताजे और सेहतमंद होते हैं। थैंक यू। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बहन है, बहुत मेरी प्यारी खूबसूरत बहन है। बहुत शुक्रिया। कह आपको मोटे ताजे, सबसे पहले तो बात हमारा सारा आपने अपनी बहन की बदतरीफी में गुजार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि आपने वो लोगों के बच्चों के बारे में बहन पूछते हैं, तो हम जिम्मेदार लोग हैं और एग्रीकल्चर जो लोग होते हैं जिनकी जमीनें होती हैं और जमींदारी होती, उनको बच्चे बहुत चाहिए होते हैं जी। तो उनका एक कल्चर होता है, तो उन्होंने अपने कल्चर में रहना। एक आपका ये जो प्रोग्राम है इतना अच्छा है, तो इसमें हमारे मुल्क में 70% हमारी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर लोगों की है। इसमें जिम्मेदार अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। आपके जितने भी चैनल्स हैं ना, उसमें बहन आपसे बात करना हमने तो जरूरी समझा कि भाई आप हम में से हमें कुछ कोटा दिया करें। आजकल हर कोई बंदा अपना राइट मांगता है, तो हम कहते हैं कि हम ये डॉक्टर साहब हमारे आगे हैं और फलां और तो कभी को आर्टिस्ट आपके आ जाते हैं, तो आप जिम्मेदारों को बुला के पूछा करें कि भाई आपके क्या मसाइल हैं, यहाँ क्या हमारे मुल्क में होना चाहिए, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, जमीनों वालों को क्या प्रॉब्लम है, कितने डीएपी महंगी है, कितनी की, ये भी पूछा करे तो बच्चे ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा काम करेंगे। कुछ नहीं होता हमारे मुल्क को, माशाल्लाह हमारे पास बड़े वसाइल हैं। मुल्तान में इतने आम होते हैं, हमारा मुल्क कोई आगे कोई खाने वाला नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और काश हम जमींदारों को बुला सकें शो पे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं उनके साथ शायद खास अच्छा नहीं करूंगी अगर मेरे शो पर आ गए जमींदार। सॉरी, शायद ये बात कहने वाली है या नहीं कहने वाली है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत रिसर्च करके फिर उनको बुलाना पड़ेगा ताकि पूछें कि क्या किया, और ऑब्वियसली क्या कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया कुछ भी। हाँ, तो ब्लड बैंक है आप लोगों का, मुझे पता है कि टीबी के बहुत से मरीजों को भी आप ट्रीट करते हैं, और टीबी की जो काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, 6 to 9 months, तो वो पूरी ट्रीटमेंट का आप ख्याल रखते हैं? जी, वो पूरी ट्रीटमेंट उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे अपने पास डॉक्टर हैं जो मंथली उनका चेकअप करता है, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, वो हम लोग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सही। और आपकी दवाइयों का भी एक बैंक है? हमारा एक ड्रग बैंक पे है, विच इज़ वर्किंग सिंस 1979। तो उससे जो है हम अनलिमिटेड जो है रिक्वेस्ट केटर करते हैं थ्रू आउट सिविल हॉस्पिटल।
और इसके अलावा जैसे पहले भी हम शो पे आ चुके हैं तो उसमें ये बताया था कि ड्रग बैंक भी है, इसके अलावा हमारा ब्लड बैंक है, एंड वी हैव आवर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एंड आवर फॉलोअप क्लिनिक, जिसमें अभी आपने जिक्र किया टीबी का, तो एक टीबी का अपना क्लिनिक है, एक थैलेसीमिया फॉलोअप क्लिनिक, थैलेसीमिया को भी लोग अच्छे से जानते हैं, और इसके अलावा एक जनरल फॉलोअप क्लिनिक है जिसके अंदर हमारे वो पेशेंट्स जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन के, एपिलेप्सी के, इनके जो पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है तो उनको भी हम रजिस्टर कर लेते हैं। एक और कॉल है, आमिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? बस आपकी दुआ है, आपकी दुआ है। लेकिन आपका गला मुझे काफी खराब लग रहा है। काफी जी, माशाल्लाह से। तो कोई दवा वगैरह नहीं पी रही आप? सॉरी, मैं कोई दवाई वगैरह नहीं पी आपने? नहीं, दवाई वही नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत सख्त चिड़े दवाइयों से, सॉरी। अच्छा, आपका आज का क्या सवाल है? अच्छा, वो दवाइयों का पूछने के लिए कह रहे थे, तो अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं, मैं दवाइयाँ नहीं खाती। इसके साथ व्हाट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को अपने फंड्स ना मिलें, अगर आपका जो कहते हैं द बॉल नीड्स टू कीप रोलिंग, अगर आपका सिस्टम रोल ना करता रहे, तो जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं साकिब और कोमल, मुझे बताएं कि वो किस तबके से होते हैं, उनके क्या हालात होते हैं, और अगर आप उनको नाउम्मीद करके भेज दें तो उनके पास कोई और चारा होता है या कोई और उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी इलाज के लिए? यूजुअली सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन जनरल, वहाँ पे जो मरीज़ आ रहे होते हैं वो गरीब तबके से उनका ताल्लुक होता है। यूजुअली इंटीरियर सिंध से और इंटीरियर बलूचिस्तान से ज़्यादा मरीज़ आते हैं सिविल अस्पताल में, तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो जो मेडिकल और उनके इलाज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सिविल हॉस्पिटल में जो हमारा ब्लड बैंक है वो वाहिद ब्लड बैंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहा है बगैर किसी चार्जेस के तमाम मरीज़ों को। इसके अलावा जो हमारी डायग्नोस्टिक लैब है वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं तमाम मरीज़ों के जो वहाँ दाखिल होते हैं। प्लस हमारा जो ड्रग बैंक है वहाँ से दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त जो है वो तमाम मरीज़ों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर हम ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करें तो सिविल अस्पताल में और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से उन्हें ये सर्विसेज मिल सकें। तो ऑफ कोर्स अगर ये सर्विसेज नहीं होंगी तो पेशेंट जो है वो सफ़र करेंगे, उन्हें बाहर से महंगे दामों जो है ख़रीदनी पड़ेंगी डिफरेंट चीज़ें। सही। और ब्लड बैंक का जैसे जिक्र किया कि हमारा अपना ब्लड बैंक भी है, तो सिर्फ सिविल को केटर नहीं कर रहा हमारा ब्लड बैंक, बल्कि कराची को केटर कर रहा है, एंड इवन इंटीरियर सिंध से भी लोग आते हैं तो हम उनको भी केटर कर रहे होते हैं। तो ब्लड बैंक एज इन सिर्फ सिविल को नहीं बल्कि कराची को क्योंकि केटर कर रहा है, तो वो भी काफ़ी बैकबोन है सिविल हॉस्पिटल की इटसेल्फ एंड कराची एट लार्ज। तो और जैसे बताया गया है कि हम लोग अपने ब्लड बैंक में जो है हमारा एक्सचेंज बेसिस पे है, हम लोग मतलब एक्सचेंज बेसिस पे ब्लड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो स्क्रीनिंग चार्जेस एंड जो क्रॉस मैच कॉस्ट जो होती है वो हम नहीं लेते। तो इस वजह से हम कराची की द ओनली ब्लड बैंक है इस वक्त जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहा है।